प्रिय छात्रों नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल कराएंगे। तो आओ सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा ऑप्शन है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीसरा ऑप्शन है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आओ हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रश्न में सूत्र दिया गया है उसे थोड़ा सरल कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि माना पहली संख्या ए है तथा दूसरी संख्या बी है। प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। चूँकि गुणनफल दिया है तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं क्योंकि इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इन सभी क्वेश्चन को हल करना है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न में हमारा पहला ऑप्शन था 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूँकि इकाई के अंक सम संख्या है इसका अर्थ है यह 2 से विभाजित होगी। 2 के 2, 2 तय 6। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। 13 एक विषम संख्या है, 13 स्वयं से विभाजित होगी 13 के 13। तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13। इसी तरह इसका भी करते हैं तो हो जाएगा 91 बराबर। इसमें देख सकते हैं इकाई के अंक विषम संख्या है इसका अर्थ है यह विषम संख्या से ही कटेगी। तो हम 7 से विभाजित करते हैं इसको। 7 के 7, 2 बचा बन गया 21, 7 त्रिक 21। 13 हम जानते हैं कि यह स्वयं से कटता है जो कि यह विषम संख्या है 13 के 13। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 7 गुणे 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। तो हो जाएगा 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 13 दोनों में मिल रहा है इसका अर्थ है यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ बराबर 13 होगा। तो आओ एलसीएम निकालते हैं। हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये अभी हमने सिद्ध किया था। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या हमारा 26 है प्रश्न में दिए गया है। दूसरी संख्या हमारा 91 है बटे एचसीएफ अभी हमने निकाला 13। 13 दूनी 26, 13 से 91। संख्या ये भी काट सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं।
इन दोनों संख्याओं में दोनों संख्याएं कट रही 13 से। इसका अर्थ है हम किसी एक संख्या को विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुणे 91। एलसीएम बराबर 2 के 2, 2 9 18, 182। तो 26 और 91 का HCF 13 तथा एलसीएम बराबर 182 है। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 510 और 92 का एलसीएम HCF निकालना है। तो वही क्रिया हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है, इसका अर्थ है यह 2 से विभाजित होगी। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। यदि आप पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको समझने में कठिनाई होगी, तो आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 हासिल बचा बन गया 11, 2 5 10, 1 हासिल बचा बना 10, 2 5 10। अब देखते हैं इसमें इकाई का अंक विषम संख्या है, इसका अर्थ है यह विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो हो जाएगा 5 5 25, 5 के 5। फिर देखते हैं इसमें इकाई का अंक विषम संख्या है, इसका अर्थ है यह विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो हम इसे 3 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 3 1 के 3, ये 2 हासिल बचा बन गया 21, 3 7 21। 17 हम जानते हैं कि यह स्वयं संख्या से विभाजित होती है, तो 17 के 17। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। तो आओ हम इसी तरह इसका भी करते हैं। तो हो जाएगा इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। 2 चौक 8, 2 छक 12। इसमें इकाई का अंक 6 है, इसका अर्थ है 2 से विभाजित होगी। सम संख्या है ना, इसीलिए। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। आप देख सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक विषम संख्या, इसका अर्थ है यह विषम संख्या से विभाजित होगी, यह स्वयं संख्या से विभाजित होगी। हम जानते हैं कि 23 किसी विषम संख्या से विभाजित नहीं होती है और स्वयं विभाजित होती है। तो 23 1 के 23। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 92 बराबर 2 गुणे 23। अब इसमें देखते हैं दो संख्या जो है दोनों में मिल रहा है, और देखते हैं इसमें केवल 2 ही दोनों संख्याओं में मिल रहा है। इसका अर्थ है 510 और 92 का HCF जो होगा हमारा 2 होगा। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या हमारी 510 थी, गुणे दूसरी संख्या 92 थी। HCF अभी हमने निकाला 2 आया। इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि 2 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। इसका अर्थ है हम किसी एक संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे। तो हम इसे विभाजित करते हैं। 2 चौक 8, 1 हासिल बना है 12, 2 छक 12। LCM बराबर 510 गुणे 46। तो टोटल हो जाएगा 23,460। यही हमारा LCM है।